और आप सारे बच्चे बुक्स खोलोगे। आपकी बुक का पहला चैप्टर है पैकिंग। ओपन योर बुक्स एंड वी शुड बिगिन द वर्ड पैकिंग। व्हाट डज पैकिंग मीन? मतलब क्या है पैकिंग? समथिंग कि जैसे हम पैकिंग का नाम सुनते हैं we get excited. It means that we have to move some other place for a trip, for a picnic. और कभी पेरेंट्स के साथ कहीं जाना होता है तो बच्चे शायद बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो पैकिंग जो है it is something when we pack our valuables or our daily routine items। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो आपको पता चल गया होगा फ्रॉम द हेडिंग, फ्रॉम द टाइटल कि ये जो लेसन है ये पैकिंग के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम पहले जो इसका राइटर है जेरोम के जेरोम या जेरोम क्लब का जेरोम, हर प्रोज के स्टार्टिंग में पहले हमें राइटर के बारे में देना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमें नॉलेज होना चाहिए। He was born in 1859। ये डेट दी हुई है 1859, ये डेट ऑफ बर्थ है। It is the date of birth and 1927 when he died. He was an English novelist. The word novelist means who takes their writing seriously। कि वो पर्सन जो राइटिंग को एज ए प्रोफेशन लेते हैं, कि फिर वो और कोई काम नहीं करते हैं, उसको एक करियर के हिसाब से लेते हैं, दैट इज अ नॉवलिस्ट। तो वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था और प्ले राइट भी राइट। 14 साल की ही उम्र में उसने अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए कमाना शुरू किया और खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगा। एज हिज फैमिली हैड लिटिल मनी, क्योंकि उसकी फैमिली के पास बहुत कम पैसा था, मतलब वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो 14 साल की ही उम्र में वो अपने कदमों पे खड़ा हुआ और उसने खुद कमाना शुरू किया। आफ्टर क्लर्किंग, टीचिंग एंड एक्टिंग, इन सारे प्रोफेशंस में जाने के बाद he turned his attention to writing and editing। फिर वो शिफ्ट हुआ राइटिंग और एडिटिंग की तरफ। और 2 बुक्स जो उसकी क्रेडिट में आती है, इट्स आइडल थॉट ऑफ एन आइडल फेलो जो 1886 में पब्लिश हुई एंड 3 मैन इन अ बोट जो 1889 में थी। और ये जो 3 मैन इन अ बोट है, इसी का एक एक्सट्रैक्ट आपका पैकिंग है। उसी में से एक छोटी सी कहानी निकाल के आपकी बुक में है। It represents his greatest success as a writer। और ये जो ये बुक, 2 जो ये बुक्स है, इसमें इसको एक सक्सेस मिली, एक राइटर के तौर पर ये जाना जाने लगा। Reminiscent of Mark Twain's travel writing, these were combined with an anecdote with common sense and compelling description। और ये जो इसकी जो राइटिंग थी वो हमें, मार्क ट्वेन एक बहुत बड़ा राइटर था, उसकी जो स्टोरीज है, उसकी ये जो है याद दिलाना, एनेक्डोट्स होता है कोई कुछ चीज याद दिलाना। जैसे उमन हमारे साथ बहुत पुराना कोई टोन हम सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो हमें वो टाइम याद आ जाता है इस टाइम में अगर हम सुनते हैं। इसी तरह से कि जब हम जेरोम को पढ़ते हैं तो हमें मार्क ट्वेन की राइटिंग याद आती है। एंड these words combined wit and anecdote। विट होता है आयरनी, एनेक्डोट मतलब टू एरोज ह्यूमर, एंड एनेक्डोट होता है शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ रियल लाइफ, मतलब सच्ची कहानी, रियल लाइफ से ली गई हुई एक छोटी सी कहानी, वो एनेक्डोट होता है, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके लेसन में तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ इंग्लिश स्टूडेंट आपको इन चीजों का इल्म होना चाहिए। Jerome had his greatest success in the theater with the passing of third floor back, and the present passage has been
taken from Three Men in a Boat, not to speak of a dog. और भी उसके इसमें थिएटर के में उसमें सेक्सी थिएटर जो है. अब जो प्रेजेंट पैसेज है, प्रेजेंट पैसेज मीन्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग, वो किससे लिया गया है? Three Men in a Boat, not to speak of a dog. तो ये एक स्टोरी है, ये पैकिंग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. और बिफोर वी स्टार्ट, इस पैकिंग को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि ये जो लेसन है ये किसके बारे में है. सम क्वेश्चंस आर देयर. आपकी फ्रंट पेज पे पिंक कलर में दिया हुआ है एक छोटा सा टेबल, आपने देखा होगा. उसमें दिया है हैव यू एवर गॉन टू अ ट्रिप. क्या आप कभी किसी ट्रिप पे गए हो? क्या कहीं पर कहीं घूमने with your school or with your parents? Have you ever helped anyone in packing? क्या आपने पैकिंग में कभी किसी की हेल्प की है? पैकिंग आपको पता तो चल गया होगा पैकिंग क्या होता है, तो क्या आपने किसी की हेल्प की पैकिंग में? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हैव यू एवर फॉरगेटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप? कि ट्रिप पे जा रहे हो आप, और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल पिकनिक पे जा रहे हो, यू आर सो एक्साइटेड, यू बोर्ड ऑन द बसेस, और आपको बस में बैठने के बाद जब बस चल रही है और आपको याद आता है कि आपका तो हार्ट कैसे रहते हैं, आपको तो टिफिन ही भूल गए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. पिकनिक में तो हम ज्यादा खाने की ही चीजें साथ ले जाते हैं. तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? And did you burst into laughter or become angry with yourself? तो उस टाइम जब आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको क्या बहुत हंसी आई अपने आप पर, या फिर आपको बहुत गुस्सा आया? ये आपने अपना एक्सपीरियंस देखा कि आपने आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपने क्या किया. ठीक है. That it's about Jerome and it's about packing. Now we start the lesson to read. Now the lesson begins with I. I said I would pack. I is the first person. I means me. That means I is the writer, the narrator of this story. Narrator, who is the narrator? Narrator का क्या मतलब है? Narrator means one who tells the story. जैसे इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ, I am at that very moment I am the narrator. I am telling you the story. And Sam, I, the lesson begins with the pronoun I, the first person. That means it is the writer. और यही narrator है और writer अपनी कहानी सुना रहा है. Now you got the first character in this story is Jerome. He is the first character in this story, and he said, I said I would. I apostrophe D. It's the contraction of I would. हम short form में I would को I apostrophe D से लिखते हैं, या फिर I had को भी I apostrophe D से लिखते हैं. But at this very moment it is I would. I said I would pack. कि मैं ही पैकिंग करूँगा. मैंने बोला मैं पैकिंग करूँगा. I rather proud myself. It's not provide. By mistake यहाँ पे provide लिखा है. It's proud. I rather proud myself on my packing. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पैकिंग का जो टैलेंट था, मुझे उस पर बहुत गुमान था, बहुत ही फख्र था. I was very proud of that. Packing is one of those many things that I feel I know more about any other person living. और ये अब अपने आप को परफेक्ट साबित करने के लिए क्या बोल रहा है कि जो पैकिंग है, शायद इस दुनिया में जो भी जिंदा इंसान है उन सब से परफेक्ट जो है वो मैं पैकिंग करता हूँ. And it surprises me myself sometimes how many such things there are. और
कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे मैं इतनी सारी चीजें एक साथ करता हूँ, मतलब परफेक्टली करता हूँ। उन बहुत सारी चीजों में एक परफेक्ट काम मेरा क्या है, पैकिंग। रिमेम्बर फर्स्ट कि ये जो स्टोरी है इट्स अ ह्यूमरस, ये मजाकिया कहानी है। देन फर्स्ट तो उसने अब दम दिया ना, अपने आप को बहुत साबित किया कि वो परफेक्ट पैकर है, परफेक्ट पैकिंग करता है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे नीचे आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या गलतियां वो कर रहा है, कि क्या सच्ची मुच्ची वो परफेक्ट है। तो वो और अपनी तारीफ करते हुए क्या बोलता है कि मुझे बहुत हैरानगी होती है अपने आप पर भी कि मैं कितना परफेक्ट हूँ। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. दो कैरेक्टर्स और इसमें आते हैं, जॉर्ज, यहाँ पे जॉर्ज और हैरिस। ये जॉर्ज और हैरिस जो है ये दो कैरेक्टर्स नेक्स्ट हैं। हमें एक कैरेक्टर ऊपर मिला जेरोम जो राइटर था, उसके बाद दो कैरेक्टर्स जॉर्ज और हैरिस। मैंने अपने दो फ्रेंड्स को बोला जिनके साथ में जा रहा था ट्रिप पे कि बस अब ये सारा मामला तुम्हारे लिए बहुत बेटर ये है कि तुम सारा मामला अब मुझ पे छोड़ो। They fell into the suggestion with a readiness that has something uncanny about it. और जैसे ही मैंने मुंह से ये लफ्ज निकाले, मैंने ये सजेशन दी, तो वो जैसे तैयार बैठे, रेडीनेस हुआ, तैयार बैठना, ये इस चीज के लिए। और मुझे ये चीज बहुत ही अजीब लगी, वियर्ड, अनकैनी होता, बहुत ही अजीब लगी कि जैसे वो तैयार ही बैठे थे। जैसे ही मैंने बोला कि अब तुम मुझ पे छोड़ो ये सारा, तो उन्होंने एकदम से बोला ठीक है। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप and spread himself over the easy